सृष्टि के इतिहास में पशुओं में, पक्षियों में, कीटों में, पतंगों में एक में भी कोई वो जीव जो विशुद्ध प्रकृति के द्वारा संचालित है, नियंत्रित है, उनमें यदि इंटरकास्ट मैरिज का कोई आकर्षण आपको देखा जाता हो, अंतर जातीय समागम कभी नहीं आता कि गौर वर्ण का है, हंस के साथ मुझे जाना चाहिए। किसी सिंह के मन में कभी नहीं आता कि नहीं हथनी के साथ मुझे जाना चाहिए। जब इन पशुओं में ऐसा नहीं है, पक्षियों में ऐसा नहीं है, तो क्या मनुष्य आज इन पशुओं और पक्षियों से भी गया गुजरा है, जो इंटरकास्ट के नाम पर, अंतर जातीयता के नाम पर विनाश की चीज होना चाहता है? आप कहोगे जी वो तो एक पशु जाति है, वो तो एक पक्षी जाति है। मनुष्य वैसा नहीं है। क्यों भाई, क्या बात है मनुष्य में? जैसे पक्षियों के एक वर्ग में अवांतर अनेक जातियां हैं, वैसे ही मनुष्य में भी बाह्य रूप से मानवत्व के साथ साथ अवांतर अनेक जातियां हैं। और ये सब गुण आदि की दृष्टि से उत्कृष्टता और अपकृष्टता के आधार पर निर्धारित है। पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर व्यक्ति को वर्तमान का जीवन जन्म जाति मिलती है। आपको नहीं, हम नहीं मानते, मत मानो। भैंस खोल ली थी, काला बना दिया। कोई व्यक्ति इतना समझदार सुलझा हुआ दिखाई देता है, कोई महाबुद्धू जड़ दिखाई देता है, तो ये भेद किसके आधार पर है? यदि आप परलोक को नहीं मानेंगे, पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे, पूर्व जन्म की कर्म व्यवस्था पर विचार नहीं करेंगे, तो गुरुजन कहते हैं दो महाभारी दोष सामने आ जाएंगे, विपत्तियां आएंगी, आपत्तियां। क्या बोले? अकृताभ्यागम और कृत विप्रणाश। अच्छा, पहले जयकारा लगाओ। अकृताभ्यागम, और दूसरा विप्रणाश। कृत विप्रणाश। कृत विप्रणाश जो हमने किया, उसको ये मानना पड़ेगा कि नष्ट हो गया। जबकि शास्त्र कहते हैं और सनातन सैद्धांतिक दृष्टि से ये धारा सब मानते हैं कि कर्म कभी भी फल दिए बिना नष्ट नहीं हो सकता।